So today is our second class on प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, है ना। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सेगमेंट्स देखे, वेर इन वी लर्न फर्स्ट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाइज। एक कैलकुलेशन ऐसे होता है कि तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना होता है। दूसरा जहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिया होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, राइट। ये हमारे दो अलग फॉर्मूला थे। उसके बाद हमने अलग अलग सिचुएशंस देखे, वेर इन वी सोल्ड टू आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, देन टू आइटम्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, जिसका एक शॉर्टकट भी देखा हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सेम हो। फिर हमने देखा मल्टीपल स्टेक होल्डर, देन वी सॉ हाउ टू अकाउंट फॉर डिफरेंट टैक्सेस, डिफरेंट अदर कॉस्ट लाइक रिपेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट था which was what was it लास्ट सेगमेंट? चैट पे बताओ मुझे, व्हाट वाज द लास्ट सेगमेंट? DK, yes, the concept of DK, right? So that was our class. Okay, profit and loss is one of the easy chapters of your entire quant syllabus. At the same time, it is something that is asked often. कई बार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को कॉम्बिनेशन में पूछते हैं, मिक्सचर एलिगेशंस के कॉम्बिनेशन में पूछते हैं, कभी कभी उसको रेशियोज के कॉम्बिनेशन में पूछते हैं, है ना। सिंगुलर नहीं आता कभी कभी, बट वेरी हाई चांसेस, ऐसा भी नहीं हर एक पेपर में आता ही है, बट इट कम्स मच मोर ऑफन देन नॉट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी कोर चैप्टर। और इसमें मैंने जैसे तुम्हें लास्ट टेक अवे पिछले क्लास का यही बताया था कि एट द एंड ऑफ इट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, उन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, फिर तुम कुछ भी डाल दो, एंड एवरी प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग, वी आर गोइंग टू फिजिकली इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज वेरी रियल लाइफ थिंग, राइट। एंड उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे हमारे डिफरेंट कॉस्ट, एंड दैट विल हेल्प अस डिटरमाइन कि व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, राइट। तो उन्हीं के कुछ सिनेरियोज लेके वी आर नाउ गोइंग अहेड एंड वी आर लर्निंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो थोड़ा सा हायर लेवल है देन आवर प्रीवियस क्लास, which will be dishonest shopkeeper का concept और discount का concept। ठीक है, are we all on the same page till now? Yes, 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 very good, very good। ठीक है, अब our first topic is let us look at more ways to calculate profit and loss। ठीक है, more ways to calculate profit and loss। Last time we learned one way only, right? And then we learned कि how in different scenarios that way changes, right? अलग अलग सिनेरियो में वो चेंज होता है, टैक्सेस वाले सिनेरियो में रिपेयर्स, डीके, ये वो। तो इतने सारे सिनेरियोज के बाद नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम मोर वेज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। सो आइडियली तीन सिनेरियोज की हम बात करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट थ्री सिनेरियोज। व्हाट आर दीज थ्री सिनेरियोज? पहला सिनेरियो तो हमारा टिपिकल जो अब तक होता आया है कि प्राइसेस, क्वांटिटी of items bought and sold same, price different। quantity bought and sold same, price different। ठीक है, ये अब तक का हमारा सिनेरियो रह चुका है, राइट। अब तक का हमारा सिनेरियो रह चुका है जहां पे हमने देखा यू नो 10 like one item is bought and the same item is sold, two item are bought, two item are sold, right। और dozen of mangoes are bought, a dozen of mangoes are sold। तो ऐसे ही था, बस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अलग अलग थी, राइट। तो इसमें तो हमारा टिपिकल भाई, हमारा एज लॉन्ग एज क्वांटिटी सेम है हम प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसके प्राइसेस विल बी, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसी की वैल्यू नेगेटिव आई तो ये लॉस परसेंट बन जाता है ना। तो ये हमने सीखा है अब तक। ठीक है, अब इसके अलावा, है ना, ये सॉर्टेड है हमारा। अब व्हाट इफ वी हैव इसके ऑपोजिट सिनेरियो, दूसरा सेकंड सिनेरियो हमारा ये कर देंगे हम कि वी हैव क्वांटिटी डिफरेंट एंड प्राइसेस सेम। क्वांटिटी डिफरेंट एंड प्राइसेस सेम, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि दे टेल यू कि एग्जांपल दे टेल यू कि 100 रुपीज ही है, बट 100 रुपीज में यू बॉट 5 थिंग्स एंड यू सोल्ड 6 थिंग्स। 100 रुपीज ही प्राइस है, बट वो 100 रुपीज में तुम खरीदते 5 चीजें हो, सेल 6 चीजें करते हो। ठीक है, तो फिर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो कैसे निकालेंगे? तो देयर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला दैट वी कैन यूज। वी कैन ऑफ कोर्स डू इट यूजिंग द ऊपर वाला फॉर्मूला एंड डू कन्वर्जंस पर यूनिट प्राइस निकाल के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट देयर इज अ शॉर्टर वे आल्सो। अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट टॉट, this is not taught as a separate concept, like taxes is not taught as a separate concept। I have just seen these scenarios coming a lot, so these are some concepts that we have developed on our own। This formula
वी हैव डेवलप्ड ऑन आवर ओन। इट्स नॉट लाइक कि मैंने मैथमेटिक्स इन्वेंट कर लिया, ये एग्जिस्ट करता है, बट ये अलग तरीके से इसे डेजिग्नेटेड सिखाया नहीं जाता, इसको अलग तरीके से सिखाया जाता है एवरीवेयर। आई ट्राई टू फाइंड सम वेज विच आर बेटर, है ना, जिसको मुझे एज अ स्टूडेंट बेटर समझेगा, मेरे बच्चों को भी बेटर समझेगा। सो इट इज वन ऑफ दोस मेथड कि व्हेन द क्वांटिटी इज डिफरेंट, quantity of items bought and sold is different, but the price is the same, the profit percent is quantity bought minus quantity sold upon quantity sold into 100. Quantity bought minus quantity sold upon quantity sold into 100. This is the new formula we are talking about. ठीक है, इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे। ओके, बस नोट इट डाउन फॉर नाउ। एंड लास्ट सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, जगह कम है बट इट्स ओके, मैंने ऊपर ज्यादा जगह। थर्ड सिनेरियो इज व्हेन क्वांटिटी एंड प्राइस बोथ डिफरेंट, है ना, तो क्वांटिटी भी अलग हो, प्राइस भी अलग हो, तब हम क्या करते हैं? इन दिस सिनेरियो व्हाट डू वी डू इज वी सिंपली फाइंड per unit prices and use our OG formula। हमारा OG फॉर्मूला ये है, राइट। तो फाइंड पर यूनिट प्राइस मतलब हम वही, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि 12 बनाना खरीदे हैं ऐसे ऐसे कॉस्ट में और एक बनाना बेचा है ऐसे ऐसे कॉस्ट, तो हमारे प्राइसेस भी अलग थे, हमारे क्वांटिटीज भी अलग थी। तो हमने क्या किया कि भाई क्वांटिटी सेम करो, एक तो यूनिट यूनिट का प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल लो, या तो फिर 12 12 का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल लो, क्वांटिटी सेम कर लो, प्राइसेस एडजस्ट कर लो, और फिर क्वांटिटी सेम हो गई तो फिर से यही वाला सिनेरियो आ गया तुम्हारा पहले वाला, राइट। सो दीज आर थ्री डिफरेंट सिनेरियोज इन विच प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस कैन कम। डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? Hmm? Give me a thumbs up if you have understood this bit. Yes, yes, we will apply it now, right? ये जो सेकेंड सिनेरियो है ना, क्वांटिटी डिफरेंट एंड प्राइसेस सेम, ये सिनेरियो काफी टिपिकली आता है इन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्वेश्चंस। सो दैट इज व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे, दैट इज आवर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्वेश्चन। ठीक है, रीड दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट। क्या है यहाँ, क्या हो रहा है? अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल शुगर एट कॉस्ट प्राइस। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल शुगर एट कॉस्ट प्राइस, व्हाट डज दिस मीन? you're selling sugar at cost price, मतलब तुम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम रख रहे हो, है ना, प्राइसेस आर सेम, राइट। शॉपकीपर बोल रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि भाई जितने में मैं खरीद के लाता हूँ बाजार से उतने उतने में ही तुम्हें बेच रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ कमाता हूँ, बोलते हैं ना ऐसे शॉपकीपर, वही वाली बात है। बट चीट्स 10% बाय वेट बाय सेलिंग, वो क्या करता है? वजन की चोरी करता है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। हाउ टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन? द वे टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन इज, लेट अस अज्यूम, कॉन्सेप्चुअली समझो इसको, ठीक है, कि लेट अस अज्यूम कि वो 100 ग्राम खरीदता है 100 रुपए में, है ना। वी कैन अज्यूम दिस कि वो 100 ग्राम खरीदता है 100 रुपए में, और वो क्या बोल रहा है? मैं बेच भी 100 रुपए में रहा हूँ, सेम प्राइस में मैं बेचता हूँ, राइट। बट क्या वो 100 ग्राम सेल कर रहा है? No. वो क्या कर रहा है? 10% वेट की चोरी कर रहा है। 10% मतलब 10 ग्राम की चोरी कर रहा है। तो इज एक्चुअली सेलिंग 90 ग्राम्स ओनली। 10% चीटिंग करो तुम वजन की, तो मतलब तुम चोरी इस तरीके से करो कि भाई वजन दिखे 100 ग्राम का है बट एक्चुअली वो 90 ग्राम का है, तो इज एक्चुअली सेलिंग 90 ग्राम्स ओनली, राइट। सो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड इज हियर, पैसा is same but the quantities are different, right? The profit percentage is at the same 100 rupees, quantity bought minus quantity sold upon quantity sold into 100. This is 1 by 9 into 100. This is 11.11%. So what is this actual profit? It's 11.11%. Do you get this? Do you get this? What happened? Because of cheating, he sold lesser quantity. प्राइस 100 रुपए चार्ज किया, बोला मैं 100 ग्राम ही बेच रहा हूँ, बट एक्चुअली 90 ग्राम बेचा। तो एट द सेम प्राइस he bought and sold different items. Quantity bought minus quantity sold upon quantity sold into 100. Do we understand this? Give me a quick show of hands. Yes, very good. So let's do this one again. चलो एक अटेम्प्ट करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? A shopkeeper claims to sell at cost price but cheats 10% while buying as well as selling. खरीदते वक्त भी बेचते वक्त भी दोनों टाइम चीट कर रहा है। मतलब बेचते वक्त कम बेच रहा है और खरीदते टाइम
ज्यादा खरीद रहे हैं, राइट? अगर दोनों टाइम मतलब खरीदते वक्त ज्यादा लेगा कि उतने ही पैसों में मुझे ज्यादा मिल जाए, और बेचते वक्त उतने पैसों में मैं कम बेचूं, राइट? सो बेसिकली अगर प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस 100 ग्राम्स की 100 रुपीज है, इस सिनेरियो में हो क्या रहा है? बाइज 110 and sells 90 at this price because he's cheating. So here what he does is 10% more and he buys 10% less. है ना? At 100 rupees. 100 rupees पे ही वो buys 10% more and sells 10% less. Same price, profit percentage, quantity bought at the same price, quantity bought minus quantity sold upon quantity sold into 100, which is 2 by 9, which is 22.22%. Do we have clarity on this one now? समझ गए? तो सेम पैसों पे कैसे उसने अलग अलग, ही बॉट मोर एंड सोल्ड लेस। सही है? सही है, गुड। चलो ये भी करते हैं। अब ये थोड़ा अलग सिचुएशन होता है। लर्न टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड। एक्चुअली वेट, ये करने से पहले ना कुछ और क्वेश्चंस करो, मैं चाहती हूँ। वेट, हाँ वेट, वी विल मूव टू डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बट अगेन, ठीक है? और शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 46 mangoes at the same price he bought 50 mangoes. Find his profit percent. या 44 ले लो इसको, या 45 ले लो, चलो 45 कैलकुलेशन के लिए इजी है। यहाँ पे भी देखो सेम सिनेरियो है कि सेम प्राइस पे ही क्लेम्स टू सेल a different quantity at the same price he bought different quantity, right? So here also prices are same, but quantities are different, right? So our formula is profit percent is equal to quantity bought minus quantity sold upon quantity sold into 100. So what is the quantity bought at the same price? He bought 50. How much he sold? 45. Divided by 45 into 100, which is again 5 by 45, that is 1 by 9 into 100, 11.11%. Do you have clarity now, Gayatri? फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, यस? बट तुम मुझे आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हो तीनों भी? Why are you not giving me answers on this? We will do one more question, ठीक है? The shopkeeper requires the cost of buying 12 bananas by selling 9 bananas. Find his profit margin. Very good, very good, very good. One of you is left. Very good. है ना? सेम सिचुएशन है कि उसने भाई सेम रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ बाइंग बाय सेलिंग, मतलब सेम प्राइस सेम प्राइस,
So quantity bought minus quantity sold upon quantity sold 100, that is 1/3, 33.33% margin. Chalo, let us do one more. This is 10 concert tickets at the price of 6 tickets when he bought them. Find his profit percent. वो क्या करता है, he resells 10 concert tickets at the price of 6. जितने में उसने 6 खरीदे उतने में उसने 10 बेचे. जितने प्राइस में उसने 6 टिकट्स खरीदे थे उतने प्राइस में उसने 10 टिकट्स बेचे हैं. Yes, 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 but is it positive? He bought 6 tickets at a price and he sold. ये तुम थोड़ा सा वो करो ना, he sold 10, right? So profit percentage, quantity bought, कितना 6 खरीदे थे minus quantity sold upon quantity sold into 100, this is minus 40% ना. मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ है उसको, हुआ है लॉस. उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, उसको क्या हुआ है, लॉस. दिस इज हाउ वी रिकैलिब्रेट आवर आंसर. ये ऑफ क्यों नहीं हो रहा है मैथ रिजल्ट? हाँ ठीक है. वी बेसिकली इट्स नेगेटिव, लॉस हुआ उसको. माइनस आंसर आया तो ये रहा करो, नेगेटिव प्रॉफिट इज लॉस, राइट? तो जब आंसर नेगेटिव आया तो बोलना चाहिए ना, ऐसे कैसे 40% आंसर दे रहे हो तुम मुझे. तो डू यू अंडरस्टैंड दिस बिट? आर वी गुड? यस, यस, यस. गायत्री, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क अ डाउट. बोलो. Yeah, so I wanted to ask that here we are taking only quantity. So if we would have multiplied the price and quantity and arrived at the amount, eventually the price would get cancelled from numerator denominator. But why Is would you do that? like from the quantity, how are we arriving at profit percent? Because this is the profit percentage is But based on the amount that person has earned, right? pardon, profit percentages. Is basis the amount that seller must have earned. So then do the amount. Nobody has stopped you from doing the amount. I'll tell you Yes, what is a I was traditional thing. asking. No, no. Yeah, so the logic of No, not taking but the price. logic is wrong. See. If the profit, okay, wait, wait. So basically, Gayatri is asking कि profit तो पैसों पे होता है, तो quantity से कैसे हम profit निकालते हैं? How are we doing it, right? तो then she's like कि okay, फिर मैं profit मैं multiply कर देती हूँ, quantity into price कर देती हूँ. But quantity into price क्यों करेंगे हम? वो तो illogical रहा ना. अगर तुम ऐसे थोड़ी होता है कि तुम्हारे OCD के लिए तुम वो कर दोगे. लॉजिक के साथ जाना है तो let us do with logic. What is the core logic of this? Let us examine the core logic of this formula. ठीक है. Let's say I am saying, यही वाला एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने लिया कि you sold 10 tickets at price of 6 tickets. यही है, यही था सिचुएशन. सो लेट अस जस्ट से कि 6 टिकट्स का कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज था. तो पर टिकट 60/6 10 रुपीज हुआ, राइट? राइट और नॉट? और एल्स मैं कुछ और नंबर अज्यूम करती हूँ. ये गलत नहीं था assumption, बट आई जस्ट वांट टू शो यू सम कॉन्ट्रास्ट. लेट्स से 120 रुपीज था. लेट्स अज्यूम कि 6 टिकट्स का कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज था. तो एक टिकट का प्राइस 20 रुपीज हुआ. इधर तक सॉर्टेड है. अब हमने बोला कि 10 टिकट्स का सेलिंग प्राइस भी 120 है, सेम प्राइस है, राइट? 10 टिकट्स का सेलिंग प्राइस भी 120 है. फिर तो मतलब पर टिकट सेलिंग प्राइस 12 रुपए हुआ. हुआ नहीं हुआ? एक टिकट 20 रुपए में खरीदी और 12 रुपए में बेची. इतना तुम लोग को समझ गया कि नहीं? यस. सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड इट, तो अभी तो हम ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. हमारा जो टिपिकल फॉर्मूला है हमारा, वो हम यूज कर सकते हैं कि एक टिकट की ये प्राइस है, एक टिकट सीपी एसपी. सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस उल्टा, selling price minus cost price upon cost price into 100, right? This is minus 8/20 into 100, which is minus 40%. Same answer आया ना?
ये लॉजिक है। तुम ऐसे कैसे अपने आप, व्हाई वुड यू डू 6 इंटू सम प्राइस, 6 व्हाट इज क्वांटिटी इंटू प्राइस, ऐसे थोड़ी होता है। दिस इज द कोर लॉजिक। द कोर लॉजिक इज हाउ वी आर गोना सॉल्व इट। अभी ना मैं वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन भी, तो अमाउंट कंपेयर करो बट सही चीज का अमाउंट कंपेयर करो ना। यू शुड कंपेयर द अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। यू शुड कंपेयर द अमाउंट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। पांच पांच चीजों का अगर कॉस्ट प्राइस है तो पांच ही चीजों का सेलिंग प्राइस तुम कंपेयर कर सकते हो। यू कैन नॉट टेक डिफरेंट डिफरेंट चीजें, राइट। अभी ना कोर लॉजिक से, हमारे कोर लॉजिक से लेट अस सॉल्व। अब ये तो इजी सा ही मेथड था, तो हमें न्यू फॉर्मूला लर्न करने की क्यों जरूरत है, ये भी तुम मुझे पूछ सकते हो। तो लेट अस डू डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्वेश्चन थ्रू द कोर लॉजिक एंड आई टेल यू व्हाई यू शुड यूज दैट फॉर्मूला, बिकॉज दिस ट्रेडिशनल वे बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सो कोर लॉजिक इज, उन्होंने बोला था एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ठीक है, जो सेलिंग के वक्त 10% चीटिंग करता है, यही था। और उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, यही था। क्लेम करता है, क्लेम सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, ये क्लेम करता है, राइट। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलो लेट अस अज्यूम दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम्स इज रुपीज 100। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, है ना। अब 10% चीटिंग हुई है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 90 ग्राम्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 90 ग्राम्स इज ऑल्सो रुपीज 100, राइट। इधर तक सही है हम, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम बोल रहे हैं कि भाई ओके, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट माई प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज करने के लिए आई विल हैव टू टेक सेम क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। सो आइदर फर्स्ट आई अज्यूम कि भाई 90 ग्राम्स ही है, 90 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 90 रुपीज हो गया। अगर 100 ग्राम्स का 100 रुपीज है तो 90 ग्राम्स का 90 रुपीज हो गया, और सेलिंग प्राइस 100 रुपीज हो गया। सो आई बी लाइक ओके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये एक तरीका है देखने का, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, वी आर लाइक ओके, मैं पर यूनिट निकाल लेती, पर यूनिट, पर यूनिट में बोलूंगी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100/100, दैट इज 1 रुपी पर ग्राम, राइट। और सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है मेरी 100/90, राइट, है ना। तो 1.11 रुपीज पर ग्राम। सो देन देयरफॉर माय प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 11 पॉइंट, ये पूरा 1, ये आंसर है, ठीक है। तो ये कोर कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसको भी यूज कर सकते हो। होल पॉइंट इज कि व्हेन वी यूज अ प्राइमरी फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट, वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड दैट द क्वांटिटी नीड्स टू बी सेम। जो भी तुम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जिस क्वांटिटी का पकड़ रहे हो वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 90 ग्राम्स कर ली वो क्वांटिटी, यहाँ पे हमने पर यूनिट कर दी, एक एक ग्राम का प्राइस निकाल दिया। तो हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को सिंपली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से कर सकते हैं, जो मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है। बट अगर मुझे ये रूपी कन्वर्जन नहीं करने हैं तो मैं ये नया फॉर्मूला यूज करूंगी, क्वांटिटी बॉट माइनस क्वांटिटी सोल्ड अपॉन क्वांटिटी सोल्ड इनटू 100। इट इज द सेम थिंग एडजस्टेड। ये जो लॉन्गर मेथड है उससे एडजस्ट करके वो फॉर्मूला बना, whatever you're comfortable with. Do you guys have clarity on what I just explained? Yes, yes, yes. Good. So I hope you understood कि at the end हम price से ही कर रहे हैं बेटा, because profit is price, ठीक है। But when a typical scenario comes in wherein they keep the price constant and change the quantities, वो मैं per unit price के adjustments करूंगी तो सेम ही चीज आएगा। तो मैंने उसको जनरलाइज करके ये फॉर्मूला ला लिया कि quantity bought minus quantity sold upon quantity sold when the prices are same. Otherwise, you can do it the core concept also, whatever works for you. But I hope you understood this. वैसे ही तुम ये क्वेश्चन करने जाते हैं, कैसे करते हैं इसको, ये शॉपकीपर के एम्स टू सेल 45 मैंगोज द सेम प्राइस ऑफ 50 मैंगोज, करो तो कोर कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सोल्ड 45 एट द प्राइस ऑफ 50, करो इसको कोर कोर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो। कैसे करेंगे, देखो स्टेडीली किसी भी सवाल को ना बेटा, सबसे पहले ना, if you're getting stuck at simplifying these questions, then pay utmost attention right now कि how to simplify a question। ये कोई बहुत ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुमने पढ़ा नहीं है, तुमका आएगा नहीं, बट यू डोंट नो हाउ टू
फोकस एंड आर्टिकुलेट योर थॉट्स बिट बाय बिट, कि हम कैसे इसको ब्रेक डाउन करें इन पीसेस. सो यू सोल्ड 45 एट द प्राइस ऑफ 50. मतलब लेट अस अज्यूम, whenever you don't know ना, कि समझ नहीं रहा है इसको डायरेक्टली कैसे करूं. कई बार सवाल ऐसे आते हैं जो देख के लगते हैं कि यार मुझे पता नहीं इसको डायरेक्टली कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो खुद को सिखाना शुरू करो. स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ की व्हाट इज हैपनिंग एंड ब्रेक इट डाउन बिट बाय बिट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि अज्यूम, कि लेट अस अज्यूम कि भाई 50 वॉटेवर थे मैंगोज बनाना जो भी थे, की कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज थी. ठीक है, 50 रुपीज थी कॉस्ट प्राइस 50 मैंगोज की. और वो बोल रहे हैं कि फिर इसका मतलब 45 मैंगोज को सेल किया एट दैट सेम प्राइस. यही बोला है. और मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल दिया है इन्होंने. अगर इन्होंने मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल दिया है तो मैं ये अज्यूम कर लूँ ना कि ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मुझे पता है कि मुझे सेम क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लगता है. ठीक है, तो अगर 45, अगर ये 50 मैंगोज 50 रुपीज के हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि 45 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस 45 रुपीज था. मैं बोल सकती हूँ 45 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस 45 रुपीज था ना, 50 का अगर 50 था तो मेरा आइटम हो गया 50 रुपीज. 50 वाले कॉस्ट प्राइस 45 रुपीज में खरीदे और 50 रुपीज में बेचे. तो माई प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. आ गया ना आंसर. कोर फंडामेंटल जो तुम्हारा है उससे क्या ऐसे सॉल्व होगा. सही है, ये अज्यूम करके खुद से समझने की कोशिश करो. हाँ, ये मेथड भी सेम ही है. 45 इंटू एस पी. ओके, सो ओके, दिस मेथड इज द सेम बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है. 45 इंटू एस पी इज इक्वल टू 50 इंटू सी पी ए का सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट डज दिस सिग्निफाई. 45 इंटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 50 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये सिग्निफाई क्या करता है. व्हाट इज इट, इज इट अ प्राइस, व्हाट इज इट. वी शुड नो राइट. एक होता है कि तुम, अच्छा तुमने 45 इंटू कॉस्ट प्राइस नहीं बोला है क्या. इज इट इंटू और नॉट. सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पर यूनिट बोल रहे हो. नो, it's not into exactly. Then what is it? What is 45 SP is equal to 50 CP? What is SP and CP then? See, my entire funda is कि you use whatever method you use, but then you should be able to justify. हाँ, तो एक लिखने का वे है, I agree. But what does it signify mathematically? My entire conjecture is when you learn different methods online also, you should know in arithmetic, it is very important for you to know what it signifies. Because if you don't know, तो क्या होता है ना, एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया सवाल में और हम बैठ गए. छोटा सा ट्विस्ट. क्यों, क्योंकि हमें कॉन्सेप्चुअली पता नहीं कि 45 एसपी एंड 50 सीपी का मतलब क्या है. इज इट क्वांटिटी, इज इट प्राइस, इज इट प्रॉफिट, इज इट पर यूनिट थिंग, क्या है वो, पता ही नहीं. तो अगर पता ही नहीं कि वो वेरिएबल का मतलब क्या है या वो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, तो हमको अगर क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट आया तो वो ट्विस्ट को हम कैसे इस फॉर्मूले में या इस अप्रोच में अपनाएं. तो शॉर्टकट हो गया, मेमोराइज कर लिया हमने, है ना. दैट शुडंट हैपन, राइट. लर्न कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. फंडामेंटल्स नहीं सीखोगे तो नहीं होगा. शॉर्टकट्स के पीछे ऐसे ही ब्लाइंडली दौड़ना बंद करो बिकॉज दैट डजंट हेल्प. इट हेल्प्स इन वन लाइनर क्वेश्चंस, बट द मोमेंट अ बिग कैट क्वेश्चन कम्स इन, यू विल बी लाइक कैसे करना है अब, हाउ डू आई अकोमोडेट इट. बट apart from that, I want you guys to really understand the core meaning, the core funda of how we are solving it. Have you really understood it? मुझे ऐसे फील नहीं आ रही है कि तुमको समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ. समझ रहा है नहीं समझ रहा है बताओ. यस, यस, यस. ऐसे ही यस मत बोलो. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि whenever we see say that you sold 45 at the price of 50, we are like okay, 50 मैंगोज अगर 50 रुपए के हैं तो आई हैव सोल्ड 45 एट 50 रुपए. मतलब ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 45 मैंगोज का. और वैसे ही 45 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस भी मेरा 45 हुआ क्योंकि दैट इज हाउ इट इज एंड दैट इज हाउ आई सॉल्व. आइदर आई टेक दिस मेथड और आई टेक अनदर मेथड विच सेज कि ओके प्राइसेस आर सेम, क्वांटिटीज आर डिफरेंट, तो प्रॉफिट परसेंट सिंपली इज quantity bought, how much did you buy, same price pay, how much did you buy minus how much did you sell upon how much did you sell into 100. It is the same thing, it is adjusted. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. और एक बार फिर से वीडियो प्ले करके देखना, रिकॉर्डिंग्स वॉच करना इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. ठीक है, दैट फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से हम प्रॉफिट क्वांटिटी के हिसाब से नहीं निकाल रहे हैं, वो फॉर्मूला एडजस्ट करा है प्राइसेस को एडजस्ट करके वो फॉर्मूला हमने इन्वेंट किया, हमने बनाया वो फॉर्मूला.
कोर आइडिया इज द सेम, द कोर आइडिया आई टॉट यू कि कोर आइडिया प्राइसेस का ही था एट द एंड ऑफ इट, है ना? चलो अब ये थर्ड वाला करो। दिस इज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के स्टेप्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। A dishonest shopkeeper claims to sell at 10% loss. हमेशा सवाल समझने की कोशिश करना है। A dishonest shopkeeper claims to sell at 10% loss. What does it mean? क्यों 10% लॉस में बेचता है? 10% लॉस में बेचता है का क्या मतलब है? उसका ये कहना है, इसका क्लेम ये है कि अगर मैं 100 ग्राम को 100 रुपए में खरीदता हूँ, तो मैं यही 100 ग्राम तुम्हें 90 रुपए में बेच रहा हूँ। ये उसका क्लेम है, राइट? व्हाट इज ही क्लेमिंग? ही सेइंग कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो मैं एक्चुअली तुम्हें 90 रुपए में बेच रहा हूँ, 10% का लॉस तो मेरा ही है ना? ये वो कह रहा है, बट चीट्स बाय 10% वेट। बट क्या करता है वो? 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम ही बेचता है। दिस इज 10% चीटिंग एंड दिस इज 10% लॉस, राइट? He says that 100 grams I bought for 100 rupees. I'm selling this 100 gram at 90 rupees to you. 10% लॉस मेरा खुद का है मैम, राइट? बट ही चीटिंग। सो चीटिंग, जो वेट से तुम चीटिंग करते हो उससे क्वांटिटी अफेक्ट होती है, राइट? बट इज एक्चुअली सो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस सिनेरियो? वी हैव प्राइसेस डिफरेंट एंड वी हैव क्वांटिटीज आल्सो डिफरेंट, है ना? तो इसमें वो दो फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे, हमें पर यूनिट प्राइसिंग करनी पड़ेगी। पर यूनिट या कोई भी यूनिट सेम कर लो, बेसिकली यूनिट सेम कर लो। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100/100, 1 रुपी पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 90 रुपीज में 90 ग्राम्स, अगेन 1 रुपी पर यूनिट। सो नो प्रॉफिट नो लॉस सिनेरियो। बोल रहा है कि भाई मैं लॉस में बेच रहा, कोई लॉस में नहीं बेच रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिनेरियो में बेच रहा है। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इनटू मैथ्स? ये कॉन्सेप्ट को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा है। डू वी गेट इट? डू वी गेट इट? हम हमेशा क्लेम समझते हैं कि वो कह क्या रहा है, और फिर उसके कहने के हिसाब से हम प्राइसेस और क्वांटिटीज चेंज करते हैं। हम हमेशा 100 ग्राम्स बॉट एट 100 रुपीज से स्टार्ट करते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है। वो क्लेम क्या कर रहा है? वो क्लेम कर रहा है कि सेम सेलिंग प्राइस है, वो क्लेम कर रहा है कि लॉस है प्रॉफिट है, उसके हिसाब से प्राइस एडजस्ट कर ली। और वो चीटिंग जितना कर रहा है उसके हिसाब से हमने उसकी क्वांटिटी डिसाइड करनी। आई नीड अफर्मेशंस। समझ गया हमको? और फिर सिनेरियो देख के कि भाई ये सेम क्वांटिटी वाला सिनेरियो है, सेम प्राइस वाला सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो, उस हिसाब से हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, वेरी गुड। चलो फोर। मैं तुम्हें इतने अफर्मेशन तभी मांगती हूँ जब मुझे ऐसा लग रहा होता है कि सन्नाटा है क्या भाई? ये क्या है? शॉपकीपर क्लेम्स टू हैव ओनली 10% मार्जिन बट ऑल्सो चीट्स 20% बाय वेट। क्लेम्स टू हैव 10% मार्जिन मतलब उसका क्लेम क्या है? क्लेम ये है कि अगर मैं 100 ग्राम्स मानो 100 रुपीज में खरीद लेता हूँ, तो मैं वही 100 ग्राम्स सिर्फ 110 रुपए में बेच रहा हूँ, 10% प्रॉफिट करके। अगर मैं 100 ग्राम्स 100 रुपए में खरीद रहा हूँ तो सिर्फ 10% प्रॉफिट से मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, ये उसका क्लेम है। बट एक्चुअली चीट्स बाय 20% वेट, मतलब वो एक्चुअली 80 ग्राम्स ही बेच रहा है ना? वो एक्चुअली 80 ग्राम्स ही बेच रहा है। तो व्हाट इज आवर सिनेरियो? आवर सिनेरियो इज बाय प्राइसेस आर आल्सो डिफरेंट, दिस इज आल्सो डिफरेंट। सो अगेन आई डू आइदर पर यूनिट करो, बट पर यूनिट करने से ना यहाँ पे वो हो सकता है थोड़ी, क्योंकि फिर तुम्हें 110/80 लेना पड़ेगा, विच इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सो हम पर 80 ग्राम्स समझ लेते हैं, हमें क्वांटिटी यूनाइट करनी है ना बस। तो 80 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 80 रुपीज। 100 का 100 है तो 80 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना है 80 ग्राम्स का? 110। तो प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज 3/8। 3/8, 37.5%। Do we have clarity? Do we understand this? We write the claim, we adjust the weights and the prices, and we finally find the answer. Vidya has understood it. Has Vidhi understood it? बाकी सब? है ना? बढ़िया। तो हर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्वेश्चन में
हमें डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू डू द सेम। मैं एक बार इसको समराइज कर दूं, ठीक है। हर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन में हर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन में एक क्लेम होगा, ठीक है। क्लेम हम अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे कि 100 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस 100 है, ये हमारा फिक्स्ड होगा, इससे हम स्टार्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। फिर क्लेम के हिसाब से हमें पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस क्या है, वो 100 ही होगा अगर उन्होंने बोला सेम है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। या वो 110 हो गया था हमारा जब उन्होंने बोला कि 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है बोला है, वो हमारा 90 रुपीज हो गया था जब 10% लॉस बोला है, एक्सेट्रा, राइट। सो व्हाट डिड वी डू इज कि वी सेड देयर इज अ सो वेट, ऐसे करो, लेट्स से हम अज्यूमशन से स्टार्ट करते हैं, दिस इज वेयर वी स्टार्ट विद द अजम्पशन। ये हमारा अजम्पशन है कि 100 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। फिर हम लिख सकते हैं उसका क्लेम। क्लेम क्या है कि वो सेम 100 ग्राम्स का सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, वो क्लेम करता है कि आई सेल एट द सेम प्राइस एज कॉस्ट प्राइस, आई सेल एट ओनली 10% प्रॉफिट, आई सेल एट 10% लॉस, जो भी वो बोला हमने प्राइस डिसाइड कर ली। ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ कि वी डिसाइड दिस प्राइस। ये क्लेम जो है वो प्राइस का क्लेम होता है उसका, कि मैं इतने रुपए में बेचता हूँ, इतने प्रॉफिट इतने लॉस, या नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचता हूँ, राइट। थर्ड स्टेप उसका होता है जब वो जब हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल क्या कर रहा है। थर्ड स्टेप में पता चलता है मैं एक्चुअल क्या कर रहा है, कि वो एक्चुअल 100 ग्राम्स नहीं बेच रहा है, वो चीटिंग कर रहा है। तो अगर 10% चीटिंग कर रहा है मतलब वो 90 ग्राम्स ही बेच रहा है, 20% चीटिंग कर रहा है तो वो 80 ग्राम्स ही बेच रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर वो बाइंग के वक्त चीटिंग कर रहा है तो वो इस 100 ग्राम्स पे हम एडजस्ट करेंगे, है ना। बाइंग के वक्त चीटिंग कर रहा है तो उस 100 ग्राम्स पे। बट अभी सेलिंग के वक्त अगर चीटिंग हो रही है तो वो सेलिंग बस एसपी वाले चीज में होगा ना। सेलिंग वाली जो चीटिंग है वो सिर्फ एसपी वाले टर्म पे अफेक्ट करेगी, राइट। तो उस हिसाब से हम क्वांटिटी एडजस्ट कर लेते हैं। लेट मी राइट दिस इन ब्लैक ओनली एंड हाईलाइट। ये 10% चीटिंग है तो हम बोलेंगे ठीक है 90 ग्राम्स बेचता है। अगर वो बोले 20% चीटिंग करते हैं तो हम बोले ठीक है 80 ग्राम्स बेचता है। तो ये हमारा steps है कि we assume, then we understand the claim. Claims helps you decide the price, and what actually is doing the cheating that he's doing helps you decide the quantity, okay, and that helps you form your final situation. Final situation is the cost price of this quantity is this much rupees and selling price of this much quantity is this much rupees, है ना। ये this much rupees ये जो है ये यूजुअली हमारा यहाँ से आता है assumption से, जो हमने 100 किया था। और ये भी यूजुअली 100 होता है बट कैन चेंज इफ चीटिंग इज वेल बाइंग, है ना। अगर खरीदते वक्त ही चीटिंग कर ली तो हम वो चेंज करेंगे, अदरवाइज ये तो हमारा सेम ही होता है। और ये जो चीज होती है ये हमारी चेंज होती है चीटिंग के हिसाब से, और ये होता है क्लेम के हिसाब से। जो सेल हो रहा है उसका क्लेम के हिसाब से डिसाइड होगा प्राइस। क्लेम बोल रहा है कि सेम प्राइस में बेचता हूँ, 10% लॉस 10% प्रॉफिट, उसके हिसाब से हम प्राइस डिसाइड करेंगे। और क्वांटिटी डिसाइड होगी बेसिस कितना चीट कर रहा है वो, क्वांटिटी में कितना चीटिंग हो रहा है, 10% चीटिंग 20% चीटिंग क्या चीटिंग। फिर हमारा सिनेरियो बनेगा सीपीएसपी का, तो फिर हम सोच पाएंगे कि ठीक है भाई इसमें क्वांटिटी सेम है, प्राइसेस डिफरेंट है तो मेरा एक फॉर्मूला है, प्राइसेस से क्वांटिटी डिफरेंट है तो मेरा अलग फॉर्मूला है। मेरा कोर कॉन्सेप्ट बस ये है कि मैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तभी कंपेयर कर सकती हूँ जब मेरी क्वांटिटीज वो हो जाए, तो मैं क्वांटिटीज के बराबर इसको एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्टेप्स इज। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई किया, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने कैसे कैसे किया इस चीज को अप्लाई। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कैसे अप्लाई किया, हमने बोला भाई चलो क्लेम अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारा अजम्पशन है कि 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। फिर उसने क्लेम किया कि मैं 10% प्रॉफिट करता हूँ, उस हिसाब से हमने बोला कि ओके भाई 100 ग्राम्स का सेलिंग प्राइस 110 रुपए है ना। प्राइस डिसाइड करते ना हम, पहला स्टेप। फिर उसके बाद हमने देखी एक्चुअल, एक्चुअल क्या हो रही है, चीटिंग हो रही है, एक्चुअल हो रही है 20% चीटिंग। तो उससे हमें पता चला ओके मतलब 80 ग्राम्स ही बेचा जा रहा है 110 रुपए में, है ना। तो पहले हमने ये चेंज किया, फिर हमने ये चेंज किया, राइट। तो अभी हमारे पास फाइनल सिचुएशन है कि 100 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस और 100 ग्राम का और 80 ग्राम्स का सेलिंग प्राइस। तो अभी हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो हमको था कि भाई देखो
प्रॉफिट परसेंट मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्वांटिटी सेम लगेगी। तो 80 ग्राम्स को मैं क्वांटिटी समझ लेती हूँ, तो 80 ग्राम्स के हिसाब से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालती हूँ। सेलिंग प्राइस तो 110 था, कॉस्ट प्राइस तो 80 आ जाएगा, फिर मेरा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हमारा फंडा था बेसिकली। सही है? Are we good? I have literally taught you 3-4 ways of interpreting dishonest shopkeeper. Core idea, trick, formula, stepwise approach, anything that works with you. But as long as you understand base concept, nobody can touch you. It's really important that you revise it if you have any confusion and strengthen your core concept. And इनमें से जो मेथड तुमको सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगी है, जो मेथड लॉजिकली सबसे ज्यादा अपील कर रही है, उसको अडेप्ट करो। जो लॉजिकली नहीं समझ आ रही है, उनको अडेप्ट नहीं करना है, कोई भी मेथड। Nowhere in maths you're ever going to adapt any method that doesn't appeal to you logically. You should be able to explain each and everything that is happening, because only when you can explain it, you can accommodate any different kind of tricks that are asked in CAT paper. ठीक है? नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चलो, गुड। So here we finish our dishonest shopkeeper. Are we all good? Can we move to our next concept? डिस्काउंट पे मूव करें, है ना? बढ़िया, ओके, चलो।